राधे राधे। तरना जय श्री श्याम चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज दलाला खीर के भोग लगा रहे, क्योंकि आज उनके लिए दूध भाती बना दी। कभी कभी तो कुछ लगाता, कभी कुछ लगता, भोग लगता ही रहता है, कभी कुछ अलग से। लाला ने खा लिया खाना, कई देर से बैठे। देखिए आज उनके लिए खीर बनाई मैंने। ये हमारा लाला। अब क्या करें, विदुर जी के घर रूखा सूखा मिलता है, वही खाया, तो हम भी अपने आप को वही समझ लें। क्योंकि क्या करें, विदुर जी के घर में उनको रूखा सूखा भोग प्रसादी मिलती थी, छिलकों का भोग लगाया। विदुर जी तक कितने धन्य हो गए जिनके घर में गोपाल जी विराजमान होके आए, साक्षात रूप में आए हमारे कन्हैया। हमारे लाला उनके साक्षात छवि उनकी आंखों में बसी है लाला की। क्योंकि विदुरानी के घर आके छिलकों का भोग लगाया। हम तो उस योग्य भी नहीं है। ठाकुर जी आपने जो दिया रूखा सूखा, आप इसी की प्रसादी लगा के इसी को ग्रहण कीजिए। कहते हैं इतने दया दिल है हमारे बिहारी जी। सुदामा जी की चावल खाए, उनकी वही संपत्ति थी पूरी, तो उन्होंने वही ले ली। क्योंकि सुदामा जी पे तो चावल ही एक मुट्ठ, वही संपत्ति थी उनकी। इतने गरीब थे बेचारे। सुदामा जी तो कहाँ उच्च कोटि के भक्त हैं मेरे गोविंद के। उनकी चरण धूलि भी हमारे माथे लग जाए तो हमारा जीवन तो उनसे ही सफल हो जाएगा। बिहारी जी को तो क्या ही कहें, है ना। इतने गरीब थे बल सुदामा जी। सोचो उन्होंने इतनी गरीबी में जीवन बिताया। क्योंकि सच्चा आदमी जो होता ना, सच्चा ईमानदारी और निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ जिनके अंदर कोई भावना नहीं होती है, निस्वार्थ होते हैं, स्वार्थ नहीं है किसी चीज़ के लिए, तो वो बेचारे गरीबी होते हैं। उनको गरीबों का सामना, गरीबी की सामना बहुत करना पड़ता है। जो छल कपट नहीं जानते, तो छल कपट नहीं जानते तो वो तो गरीब ही रहते हैं बेचारे। ऐसे ही हमारे सुदामा जी थे। कितने बड़ी शख्सियत है वो, कितनी बड़ी उनकी भक्ति है, जिसे सोचते ही रोंगटे खड़े होते हैं। सुदामा जी की भक्ति को याद करते रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि इस युग में पता नहीं उनके जैसे कोई होगा भी। इस युग में उनके जैसा कोई नहीं है, और न शायद ऐसे जन्म होगा दोबारा। मेरे गोविंद ही चाहेगा किसी को अपना उतना प्रेम भक्त बनाना। उच्च कोटि के भक्त तो वही हो सकता है, नहीं तो इस युग में नहीं हो सकता ऐसा। कितनी बड़ी बात है कि सुदामा जी कौन से युग में आए होंगे, और आज के युग में भी उनकी चर्चा है। कितने उच्च कोटि की रही होंगे वो, कितनी करुणा रही होगी मेरे गोविंद के लिए उनकी आंखों में, कितना प्रेम रहा होगा। और हम आज की जो नए, हम आज की पीढ़ी के लोग हैं, हम तो दिया बत्ती कर लिया, नहा धो लिया, दिया बत्ती कर लिया, पूजा हो गई। हम कहते हैं हमारी तो पूजा हो गई। हम उसी दिया बत्ती को पूजा समझते हैं, उसी चीज़ को हम पूजा समझते हैं कि हमने तो बहुत बड़ी पूजा कर ली। क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना, हमें ये पता नहीं है कि इतनी पूजा होती क्या है, भक्ति क्या है। हम तो अच्छे बुरे कर्म ही नहीं पहचान पाए, कौन से हमारे अच्छे कर्म है, कौन से बुरे कर्म है। कहते हैं कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा। जिसको धर्म का ज्ञान हो गया वो गरीबी है, क्योंकि वो धर्म से चलता है, तो वो गरीबी के सामना कूट कूट के करता है। आज भी कर रहा है, आज कलयुग में भी करता है। क्योंकि गरीबी धर्म से ही हो पाएगी।
धर्म का ज्ञान है तो वो गलत काम नहीं कर सकता। धर्म का ज्ञान है तो वो चोरी चपारी नहीं कर सकता। धर्म का ज्ञान है तो वो किसी को ठग नहीं सकता, झूठ नहीं कह सकता। सच्चाई पे चलने के लिए बहुत बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ती है। कठिनाई हुई कठिनाई है सच्चाई। सच्चाई का रास्ता बहुत कठिन होता है, पर ये एक बात भी है कि जो सच पे चलता है ना, इम्तिहान ठाकुर जी बहुत लेते हैं उसके, पर सुखद जीवन उसी का ही है अंत में। क्योंकि कठिनाइयों में समझते हम लोग कि नहीं, हम इतनी कठिनाई झेल रहे हैं, इतनी परिस्थिति खराब है, क्योंकि सच का रास्ता ना होता ही कठिन है। हम तो प्रभु यही कहते हैं कि अपने सच भक्त बना के ही रखना, झूठ से, कपट से, छल से दूर रखना, क्योंकि तेरे तो अनेक भक्त हैं इस संसार में भी, बहुत अच्छे भक्त हैं तेरे, जो प्रेरणा तुम्ही से लेते हैं, मेरे सुदामा जी से लेते हैं, उच्च कोटि के भक्त से लेते हैं। उनकी चरण धूलि माथे लग जाए तो शायद हमारा जीवन भी सफल हो जाता। पर ये प्रभु आप तो जानते हैं कि सच्चाई का रास्ता कितनी कठिन है। आपने जिसको सच्चाई के रास्ते पर डाला है उसके जीवन तक संघर्ष बढ़ा ही है, क्योंकि संघर्षी जीवन है। उसको सत्य का मार्ग पता है, उसे धर्म से पता है। अधर्मी जो होते हैं वो छल कपट से खा लेते हैं, छल कपट से चल लेते हैं, और धर्मी सच्चाई के रास्ते पे चलते चलते अपने नमक रोटी से ही गुजारा कर रहा है। तो यही है प्रभु कि आपने हमें भी जो रूखा सूखा दिया सच्चाई के रास्ते पे, ईमानदारी से और धर्म के, तो बस इतना ही हो सकता है कि धर्म के रास्ते पे चलते हुए तंगी के सामना तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब धर्म से चलेंगे तो आपको भी रूखा सूखा के भोग लगाना ही पड़ेगा, है ना। कहते हैं विदुर जी भी बहुत अच्छे थे, सच्चे थे, तो उनके लिए उनके घर में भी आपने छिलके का भोग लगाया। इसी तरह से प्रभु कभी हमें गलत रास्ता नहीं जाने देना, सही मार्गदर्शन देना। चाहे हम रूखा सूखा ही खाएं, नमक रोटी ही खाएं, पर आपके चरणों से लगे ही रहें, आपके चरणों से यहीं लगे रहें। आपके भक्तों को सबको अपने चरणों से इसी तरह ईमानदारी से, सच्चाई से लगाई रखना। हे प्रभु आप तो दीन बंधु हैं, सब करुणा निदान, अपने आंचल में सबको सही मार्गदर्शन दिखाते रहना, सबका सहयोगी बने रहना। हमारे लाला बड़ा दयालु है। ये देखिए, ये मैंने लाला की ड्रेस बनाई है होली के लिए, वाइट ड्रेस। ये देखिए, ये देखिए वाइट ड्रेस बनी लाला की। ये वाइट ड्रेस बने माँ लाला की। ये मैंने होली के लिए बनाई इनके लिए, पर मैंने आज ट्राई के लिए पहनाया है, क्योंकि होली के रंग में तो फिर वो ख़राब हो जाएगी ये। तो मैंने कहा एक वीडियो बना के होली के रंग से पहले लाला की इस फ्रॉक में बना देती हूँ। देखिए कितनी सुंदर लग रही फ्रॉक ये होली के लिए बनाई इनकी वाइट फ्रॉक। होली पे पिछले साल भी हमने इनके लिए वाइट ड्रेस बनाई थी, तो इस साल भी इनके लिए वाइट ड्रेस बनी है। देखिए ये छोटी सी फ्रॉक बनाई मैंने इनके लिए। ये वाइट ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगती है, इन पर जचता भी है, इन पर वाइट और पीला बहुत जचता है। ये देखिए लाला को, और मैगी के देखिए लाला के साथ ही सोती है। देखिए देखिए कितने कुंभकर्ण बनी हुई, देखिए ये देखिए मैगी, मैगी मैगो, बंदर आ गए बाहर। ये देखो बंदर के नाम से उठ गई देखिए ये लाला की बहुत प्रेमी है भाई। हम कहते हैं ना जानवर क्या जानेगा, पर नहीं जी, ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैगी बहुत प्यार करती है गोविंद को, बहुत दुलार करती है। जहाँ पे लाला बैठेंगे हमारे, लाला के साथ ही बैठती है, लाला के साथ बैठी रहती, पूरा तरीके से बैठती है, उनको कोई परेशानी नहीं करती है, और बड़े प्रेम से बैठती। देखिए अब देखिए यहाँ बैठी आराम से, देखिए लाला के साथ देखिए कितने प्यार से लेटी है, लाला को बिल्कुल परेशान नहीं करती।
लाला के साथ बड़ी दिया बत्ती करते हैं। जब पूजा होती है तो टीका लगाने के लिए पहले आती है कि मैया मुझे भी टीका लगा। ऐसी है मैगी, बहुत समझदार बच्चा है। और हमारे गोविंद तो उसको और प्यार करते हैं। गोविंद ने भी तो उसको लाड दुलार से रखा हुआ अपने पास। हम तो कोई बनाने वाले नहीं हैं गोपाल जी, है ना। ये मैगी भी आप ही ने बनाई है, तो भाई साथ रहेगी आपकी। देखिए कितनी प्रेम से रहती मैगी आपके साथ में, इतनी दुलार से रहती है। आप सभी को राधे राधे। आप सब कुशल से रहे, इसी कामना के साथ आज वीडियो रखती हूँ। आपको वीडियो कैसे लगती है आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, है ना, कि किस तरह से बना रही हूँ। आप मुझे ज़रूर बताना सही गलत क्या है। मैं नहीं जानती हूँ, आपको तो पता ही है, मैं नहीं जानती कुछ। जितना भी जानती हूँ इन्हीं के प्यार में बोल लेती हूँ। आपको अच्छी लगी है कैसी लगी आप ज़रूर मुझे बताना कमेंट करके। मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट का। राधे राधे।